नमस्कार दोस्तों, एसके नाइक क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। लगातार आप सभी जानते हैं कि और मेरे पास भी ढेरों कमेंट रोजाना आ रहे हैं सेकंड ग्रेड परीक्षा को लेकर। दोस्तों, मुख्य परीक्षा रीट की होने वाली आगामी, जिसपे काले बादल छाए हुए हैं। जैसे कि एक बड़ी परीक्षा रीट सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी, उसमें जीके का पेपर तो दोस्तों सी ग्रुप का था, वो लीक हो चुका था। बस में विद्यार्थी बैठे थे, बहुत से पकड़े गए हैं विद्यार्थी भी, जिसमें कर्मचारी सरकारी प्राइवेट भी बहुत से आदमी हैं वो शामिल हैं और लिप्त पाए गए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आगामी दिनों के भविष्य के अंदर बहुत से एग्जाम होने वाले, उसको बचाने के लिए एक आंदोलन भी दोस्तों हुआ था। उसमें बहुत संख्या में विद्यार्थी पहुंचे, लेकिन इतने भी विद्यार्थी वहां नहीं पहुंचे जितनी पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि कोचिंग संस्थानों ने बिल्कुल भी किसी प्रकार से साथ नहीं दिया है। ये आप सभी जानते हैं। कुछ एक संस्थान थे जो आगे आए हैं, लेकिन जिनको आगे आना चाहिए था वो नहीं आए। दोस्तों, जो विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, शायद उन्हें नहीं पता कि एसके नाइक कौन है, उन्हें नहीं पता। वो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देखते हैं और कुछ भी आनंद फान में कमेंट करते हैं कि सर आप भर्ती को रद्द कराने में लगे हो, आप हमारा साथ नहीं देते हो, या फलाना है ढिमका, जो भी है। निश्चित रूप से आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हो, लेकिन किसी को कुछ कहने से पहले उसके बारे में कुछ जान लेना बहुत अच्छा रहता है। हमें किसी पर कोई भी शिकवा नहीं है किसी से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी स्टूडेंट्स को हमारी जरूरत पड़ी है इस चैनल के माध्यम से, हमारी चाहे वो हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी क्यों ना हो, चाहे वो वीडियो की परीक्षा क्यों ना हो, चाहे वो रीट की परीक्षा क्यों ना हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड है या किसी प्रकार की और भी कोई दुविधा स्टूडेंट्स के लिए क्यों ना हो, हमेशा ये जो चैनल है, ये दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, ये विद्यार्थियों का, ये स्टूडेंट्स आप सभी का है। आप सभी की आवाज़ इसके माध्यम से दोस्तों रखी जाती है और हमेशा मैंने रखी है। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है, लेकिन जो नए नए विद्यार्थी सब्सक्राइब करते हैं, आते हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखते हैं और किसी बात को समझते नहीं है, वो आनंद भर में कुछ भी कमेंट करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले बात को समझा करें, इस चैनल को पहले रिव्यू कर लिया करें कि ये जो चैनल है हमेशा ही स्टूडेंट के साथ रहता है। आप देख लो, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, आप सभी को पता है। और ये चैनल किसी परीक्षा को रद्द कराने में नहीं है। कुछ एक कॉमेंट आया कि सर आप हमेशा भर्ती को रद्द कराने में, अरे भाई मैं रद्द करा के क्या करूँगा, ये बता। देख, अगर मैं रद्द कराऊंगा मुझको कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। भाई मेरा कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, मेरे नाम से कोई मेरा खुद का कोचिंग संस्थान नहीं है। तीसरी बात, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। देख लो आप, पीछे पटवार है, वीडियो है, एलडीसी जो भी है, मैंने सब फ्री में पढ़ाया है। मैंने कोई ऐप पे अपना कोई कोर्स भी लॉन्च नहीं कर रखा है कि वीडियो कोर्स बताऊं। बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूं मैं, क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ा रहा हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, जो एक पेड कोर्सेज में की जाती है। अब बताओ मेरे को, परीक्षा रद्द कराने से किस प्रकार का फायदा होगा? कोई फायदा होगा? मुझे तो नहीं लगता। भी मेरा कोई कोचिंग संस्थान होता तो मुझे चलो रद्द करवाऊंगा, मेरे पास ऑफलाइन विद्यार्थी आएंगे, भारी भरकम फीस होगी, तो मुझे हमारे फायदा होता, आप सभी को पता है ना। तो ऐसे आनंद फानन में किसी को कमेंट करते हो, कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर ले उस बंदे का, तो थोड़ा सा ठीक रहता है। सभी को पता है कि ये एसके नाइक, देखो हम किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि हम डरे क्यों? नहीं तो हम कभी गलत करते हैं। हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ स्टूडेंट के साथ काम करते हैं और मेहनत पे विश्वास करने वाले आदमी हैं और शॉर्टकट पे नहीं जाते अपन, ठीक है। तो डर तो किसी बात का है नहीं हमें कि कुछ होगा, और खुले हम चीज़ों को बोलते हैं। पीछे भी बोला, आप भी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं सेकंड ग्रेड की, चलो कोई बात नहीं है। आगे से मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से ये स्टूडेंट्स का ही चैनल है, आप सभी का भैया, आपके लिए बनाया है, क्योंकि आप अगर नहीं होते तो ये चैनल किस काम का? अकेले का तो है नहीं। देखो, सेकंड ग्रेड की परीक्षा के बारे में कुछ बातें बताता हूं आपको। वैसे आपको पता है कि सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी हुई है, कहीं ना कहीं एक पेपर तो आपके सामने निश्चित रूप से है। कुछ बातें मैं नोट आउट करके लगे आया हूं कि एक तो बस जो पकड़ी गई है, तो एक बात बताओ कि एक ही पेपर लीक हुआ है, ये कोई श्योर नहीं है। एक पेपर लीक हुआ है, ये कोई भी श्योर नहीं है। एक पेपर जो लीक हुआ है वो तो जीके का हुआ है। भी जिसने जीके का पेपर लीक किया है, तो वो क्यों लीक किया जाता है? आपको पता है पेपर लीक करने का कारण कि भारी भरकम पैसा कमाना, भारी भरकम मोटी रकम कमाना स्टूडेंट से। तो एक पेपर से तो कमाई होगी नहीं। जब वो जीके का पेपर लीक कर सकता है, तो और विषय का भी तो दोस्तों लीक कर सकता है। ये हुआ भी है। निश्चित रूप से आप न्यूज़पेपर की कटिंग में और वीडियो लेक्चर के वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि कोई सुरेश नाम का ढाका, आपने उसे पकड़ भी रखा है शायद, है ना। सुरेश ढाका नाम से है कि ये निश्चित रूप से आया हुआ है पत्रिका के अंदर कि 15 दिन पहले, भैया 15 दिन पहले पेपर मिल चुका है। अब भैया 15 दिन पेपर मिल चुका है, आरपीएससी से 15 दिन पहले उसके पास पेपर आ गया है। तो एक पेपर का तो सौदा किया नहीं होगा। और पुलिस के मुताबिक, आप सभी जानते हैं, पुलिस के मुताबिक ये बताया गया कि जो स्टूडेंट को पकड़ा है, कम से कम 500 प्रश्न मिले हैं, 500 प्रश्न मिले हैं।
और वो 500% जितने भी एग्जाम हुए हैं पीछे, शुरुआत हुई है वहां से, हिंदी का है चाहे इंग्लिश का है और भी, वहां के वो प्रश्न मिलान खा रहे हैं, सेम टू सेम है। अब सोचो भी, एक परीक्षा में तो 150 प्रश्न आते हैं, 100% जीके के 100 प्रश्न आते हैं, सब्जेक्ट के 150, यहां तो 500 प्रश्न देखने को मिले। तो अब आप देख सकते हो कि पेपर के अंदर महा स्तर पर, एक बहुत बड़े स्तर पर दोस्तों गड़बड़ी हुई है। निश्चित रूप से जितने भी पेपर हुए हैं, कहीं ना कहीं सभी के अंदर दोस्तों है वो जांच का एक विषय बनता है, दोस्तों। पुलिस के मुताबिक बताया गया है कि 500 प्रश्न मिले हैं और वो मेल खा रहे हैं जितने भी एग्जाम है उनसे। और दूसरी चीज, यहां पर कोचिंग्स का भी नाम आ रहा है, कोचिंग संस्थान है। अब नाम तो मैं भी नहीं लूंगा, क्योंकि नाम तो हम भी नहीं, क्योंकि आरपी से जब यहां पर बोर्ड खुद बता रहा है, यहां पर न्यूज़पेपर में छप चुका है, पुलिस खुद बता रही है कि संस्थानों का नाम है, कोचिंग संस्थान है कुछ। और बार बार रीट की जो परीक्षा रद्द हुई थी, आप सभी जानते हैं कि रीट की जो मुख्य जो एक पात्रता परीक्षा रद्द हुई थी, उस समय के अंदर भी कोचिंग संस्थानों के नाम आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वही दोबारा से चीज देखने को मिली है। परीक्षा का नाम बदला है, सेकंड ग्रेड वो थर्ड ग्रेड थी, अब ये सेकंड ग्रेड, आगे थर्ड ग्रेड। आप सभी जानते हैं कि जब इतनी बड़ी एक परीक्षा, इसके ऊपर इतनी बड़ी धांधली, तो रीट परीक्षा तो एक बहुत बड़े स्तर पर आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में फेमस है। और रीट परीक्षा के अंदर गड़बड़ियां आपको पता है कि लगातार हो रही है और पूरा जोर रहेगा। विद्यार्थी सीटें भी काफी ज्यादा और विद्यार्थी भी काफी ज्यादा, पूरा जोर दोस्तों रहने वाला है। तो रीट परीक्षा को बचाना है, आगामी एग्जाम रीट परीक्षा नहीं है, बहुत से एग्जाम है, सभी एग्जाम को बचाना है, तो इनके खिलाफ दोस्तों एक्शन तो लेना चाहिए। लेकिन यहां पर आप सभी जानते हैं, न तो कोचिंग संस्थान के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, भी पता है कि कोचिंग संस्थान भी कुछ ना कुछ तो क्लू होगा सरकार के पास या इन पुलिस वालों के पास, जिनके पास, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये। यहां से एक दूसरी बात भी निकल कर आती है कि जब बताया गया था कि ये जो अपना आंदोलन था, उसमें ये मांग थी कि जितने भी संस्थान हैं, कोचिंग संस्थान है, कहीं ना कहीं उस दिन एक छुट्टी रखें ऑफलाइन के अंदर, और खुद नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, साथ देना जरूरी था लेकिन नहीं दिया। लेकिन छुट्टी करके स्टूडेंट्स को तो भेज सकते थे, कहीं ना कहीं वहां की भीड़ इकट्ठे होती, क्योंकि जितने ज्यादा संख्या में स्टूडेंट पहुंचते हैं तो उतना ज्यादा। दूसरी चीज मैंने आपको बता देता हूं कि मैं भी पहुंच सकता था, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं घर के अंदर काम था, बहुत ज्यादा चल रहा है और कराने वाला खुद भी था, और यहां से मैं जयपुर से लगभग 350-400 किलोमीटर दूर बैठा हूं, 350-400 किलोमीटर दूर बैठा हूं, तो पॉसिबल नहीं हो पाया। दूसरी चीज, घर के अंदर आपको पता है कि सारा जो क्लासें भी हमारी रुकी हुई, उसके चक्कर में पूरा एक सेटअप हम सेट करें, तो मेरी जरूरत यहाँ जरूर। लेकिन निश्चित रूप से मैं हमेशा साथ रहता हूं, आप सभी को पता है। ऐसे नहीं कि हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम कोई पेड कोर्स नहीं बेचते, हमारा कोई कोचिंग संस्थान नहीं, हमें किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं। हम स्टूडेंट के साथ और ईमानदारी के साथ में उन सभी स्टूडेंट के साथ हैं जो बिल्कुल पैसा नहीं दे पा रहे हैं, एक भारी भरकम फीस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो सिलेक्शन चाहते हैं, उनके सिलेक्शन के लिए हम जी जान दोस्तों झोंकते हैं। आप देखो हमारे चैनल के ऊपर कितनी वीडियोज पड़े, पूरी मेहनत के साथ पूरा कोर्स फ्री में कराया, जहां पर एक भारी भरकम फीस दोस्तों ली जाती है, तो वो हमारा कोई नहीं। यहां पर पूरा पेपर दोस्तों, एक बात कहीं ना कहीं मैंने एक डिस्कशन, मेरा एक अनुमान ये लग रहा है कि जैसे कि मैथ का पेपर एक बहुत खतरनाक पेपर आया था और जीके का पेपर लीक हुआ है। सुनना मेरी बात को, कि जीके का पेपर लीक हुआ है और मैथ का पेपर इतना खतरनाक दिया है। भी जीके तो कोई बंदा कर ही लेता है, सब्जेक्ट कैसे पास करेगा 40%। तो एक बहुत ही सोची समझी चाल के तहत, एक रणनीति के तहत दोस्तों पेपरों को सेट किया गया है। और लगातार मैं ये कह सकता हूं कि बैक टू बैक जितने भी एग्जाम हुए, कहीं ना कहीं सभी के अंदर गड़बड़ी है। एक बड़े स्तर पर अगर जांच होती है ना, तो सभी पेपर के अंदर गड़बड़ी पाई जाएगी। और निश्चित रूप से मैं कह देता हूं कि हमारी ये मंशा नहीं है कि परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि मुझे भी पता है कि परीक्षा रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है, परीक्षा रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन परीक्षा को रद्द नहीं किया गया तो वो विद्यार्थी वंचित रह जाएंगे जो मेहनत जिन्होंने की थी। एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप सभी को पता है, एक लड़की की जो एसआई के अंदर 300-350 शायद नंबर उसके हैं, लेकिन उसे भारत का राष्ट्रपति के बारे में नहीं पता है। अब आप सोच सकते हो कि एक एसआई जितनी बड़ी वैकेंसी है और उसके अंदर इतने नंबर आना, और उसके बावजूद उसे यह नहीं पता कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। ऐसी बात हो सकती है क्या? चलो मान लेते हैं कोई 10वीं क्लास का विद्यार्थी है, 12वीं क्लास का विद्यार्थी, तो उसे नहीं पता होता, चलो वो गौर नहीं करता। अरे कंपटीशन एग्जाम के अंदर तो पॉलिटी आती है, जीके पढ़ते हो, अरे कॉमन सी बात है, जो जीके पढ़ता तो उसे नॉर्मल तो ज्ञान होता ही है। अब कोई ये कहता है कि प्रधानमंत्री कौन है, नहीं पता, और उसके नंबर आ जाए इतने, तो फिर तो दाल में काला है, और मुझे लगता है दाल पूरी काली है। तो यानी ऐसा ही भर्ती भी घेरे में निश्चित रूप से रीट में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी और बैक टू बैक हो रही है।
अब एक युवा जो बेरोजगार है बेचारा, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, ऐसे ऐसे मिलते भी हैं, जो ये तकाता कहते हैं कि सर हमने कर्ज ले रखा है, हमने 2 रुपए सैकड़ा 3 रुपए सैकड़ा ब्याज पे पैसा उठा रखा है और उस पैसे से हम कोचिंग की फीस भर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी स्टूडेंट है जो ये कह रहे हैं कि सर पेपर देने जाते हैं तो हमारा सेंटर जो 2 से 3 घंटे का सफर रहता है, चलो अब तो बस फ्री कर दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस फ्री करने से क्या होता है, वहां कुछ खाने को तो चाहिए, कुछ पीने को तो चाहिए, कि खाली पेट गया खाली पेट आ गया ऐसे पेपर हो तो कुछ तो पैसा चाहिए ना। भाई जेब में पैसा होता है, चाहे भले ही 100 रुपए हो, लेकिन कॉन्फिडेंस रहता है बंदे को कि मेरे पास पैसा है, अगर कुछ जरूरत पड़ती तो मैं कुछ ले सकता हूं। खाली बस फ्री करने से क्या, पेपर दे के आ गया सीधा ही हो गया। तो कहीं ना कहीं पैसा मांगकर भी ये कहते हैं स्टूडेंट कि हम सर कर्ज लेकर पैसा पेपर देने जाते हैं तो भी 100-500 रुपए हम मांग कर लेके जाते हैं दोस्त से कि भैया तेरे को दे देंगे बाद में। ऐसी तो हालात है। और इस हालात में कोचिंग संस्थान के द्वारा एक बड़ी भारी भरकम फीस दोस्तों ऑफलाइन संस्थान में ली जाती है और सिलेक्शन के नाम पर दोस्तों क्या दिया जाता है आप सभी को पता है। बाद में ये सुनने को मिलता है कि हमने कब कहा था कि सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, हमारा काम पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया, ये सुनने को मिलता है। लेकिन जब तक आप उसमें एडमिशन नहीं लोगे तब तक यही मिलेगा कि हम गारंटी लेते हैं सिलेक्शन की, हम गारंटी लेते हैं, हमारा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आता है, और जब नहीं आता तो ये सुनने को मिलता है कि हमने कब बोला। और ये बातें मैं नहीं कहना चाहता कि कौन सा संस्थान है, मुझे तो पता है, बट आपको भी पता होगा ये किस संस्थान ने बातें बोली है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक आदमी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरी तरफ से मैं मानता हूं कि स्टूडेंट भी जिम्मेदार है, क्योंकि देखो बहुत से स्टूडेंट ऐसे कि यार हमें क्या लेना देना, हमारा ये एग्जाम नहीं है, हम तो दूसरे सेक्टर से हैं, या हमें कोई मतलब नहीं है, हम इस लफड़े में पढ़ना नहीं चाहते। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपको लफड़े में नहीं पढ़ना है, आपको लफड़े में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, आज आपकी भी शादी होगी, आपके भी बच्चे होंगे, तो क्या उनको घर बैठा के तैयारी कराओगे, कैसे कराओगे? क्या कोई सिस्टम है आपके पास? या तो आपके पास बहुत सारा पैसा है ना, बहुत सारा पैसा है, या फिर नहीं है तो आप कुछ ना कुछ तो करवाओगे। तो भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है ये तो और बढ़ेगा उस टाइम, कैसे क्या कर पाओगे? तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं भविष्य के अंदर हम हमारे लिए ही क्या है संकट पैदा कर रहे हैं अगर आज हम नहीं बोले तो। भाई हमें क्या पड़ी भाई, एक टीचर को क्या पड़ी होती है कि उसे क्या मतलब, टीचर कुछ नहीं पड़ी। लेकिन हर बार देखो आपको पता है कि मैंने हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी जब हुई तो किसी संस्थान ने साथ दिया था क्या बताओ? आप मेरी वीडियो जाके देख लो और सर्च करें ना गूगल पर, और आपको कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट ही बता देंगे जो एलडीसी के थे। मैंने पूरा साथ दोस्तों दिया था कि भर्ती धांधली हुई है, भर्ती हुई है, रद्द नहीं हुई, लेकिन अंतिम समय में भर्ती रद्द हो गई थी। बच्चे अब दोबारा से तैयारी कर लो कोई बता, लेकिन जब सिलेक्शन ही नहीं होगा, जब पैसा देकर लोग लग जाएंगे तो आप फिर कितनी की तैयारी करोगे बताओ? मैथ का पेपर 2nd ग्रेड का आया था, कर लो तैयारी, लग जाओ, 40% पास सीटें खाली रहेंगी। जानबूझकर पेपर को इस प्रकार बनाया जाता है, पेपर लीक किया जाता है, पेपर बांटा जाता है। पेपर हार्ड बनाने का कारण तो मुझे यह लग रहा है कि हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम बोल नहीं सकते कि पेपर कठिन था, नहीं हो पाया। लेकिन कठिन बनाने का रीजन था कि अंदर धांधली थी कि पेपर कठिन बना दो, जो पैसा नहीं देगा उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल ही नहीं पाएगा क्योंकि दीवार खड़ी करते कि पेपर कठिन था। लेकिन जिनके हाथ में पेपर था ना उनको कठिन नहीं था। ठीक है, तो निश्चित रूप से जितने भी पेपर हुए सभी के अंदर गड़बड़ी है। हम नहीं चाहते कि रीट भर्ती सॉरी 2nd ग्रेड की भर्ती जो रद्द हो, हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच, और आगामी जो रीट परीक्षा होने वाली है जिसकी अंधाधुंध तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट एक सरकारी नौकरी लेने का, और बहुत अच्छा मौका मिलेगी भी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ी होगी तो ये सपने रह जाएंगे, फिर कैसे मिलेगी? तो मैं कहना चाहता हूं जितने भी संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, खाली इससे मतलब ना रखें कि स्टूडेंट आगे बड़ी फीस ले ली, पढ़ा दिया और चले गए। ये तो एक आपका काम है, लेकिन इसके अलावा भी एक कर्तव्य एक टीचर का बनता है, क्योंकि शिष्य और गुरु का एक बहुत गहरा संबंध होता है। शिष्य के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उस गुरु का एक फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं उस शिष्य का साथ दिया जाए। गुरु का मतलब ही होता है कि शिष्य को मुसीबत से निकालना, गुरु का मतलब ही होता है शिष्य को मुसीबत से निकालना, चाहे वो छोटे स्तर पर आप किस प्रकार से काम करो या बड़े स्तर पर उसके, लेकिन कुछ तो काम करो। आप सभी जानते हैं, जो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, कि एक बच्चे ने आत्महत्या तक कर ली है। पेपर लीक, आपने खबर पड़ी थी हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर, उसने आत्महत्या कर ली है पेपर के चक्कर में। पेपर क्या वो समाधान है? मैं तो ये नहीं कहूँगा, ये गलत बात है भैया। स्टूडेंट को किसी प्रकार का कुछ इस प्रकार से मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि सरकारी नौकरी आपका जीवन नहीं है। सरकारी नौकरी आपका जीवन नहीं है। मानते हैं गड़बड़ी हुई है, लेकिन क्या इस सरकारी नौकरी ही सब कुछ आपने मान ली है? नहीं, इसके अलावा भी जिंदगी बहुत है, क्योंकि जीवन जिंदगी में एक बार मिलता है।
मनुष्य जीवन जिंदगी में एक बार मिलता है, मरना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इस प्रकार की कोई भी स्टूडेंट गलती नहीं करेगा। दूसरी बात, लगातार मैं देख पा रहा हूं कि फोन कॉल्स आ रहे स्टूडेंट के पास 10 लाख 15 लाख 20 लाख के, ऐसे अखबार में भी आए थे, मैंने शेयर भी की थी। ऐसी गड़बड़ी किसी के झांसे में नहीं आना है, किसी के झांसे में नहीं आना कि आपको पेपर दिला देंगे फलान। मैं ये कहता हूं कि आप 12वीं पास कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, तब भी पैसा ना दे किसी को, क्योंकि आप ये शुरुआत कर रहे हो गलत काम करने की। आप सामने वाले को पहले से तैयार कर रहे हो कि ये ले पैसा और गलत काम कर दे। उसमें गलती उसकी नहीं है क्योंकि हमारी है, हम उसको पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये आदतें एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं गलत कर रहा है जो कर रहे हैं, तो इस चीजों से बचें। चाहे फ्री में पेपर क्यों ना दे आपको, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको फ्री में पेपर देना है, ये ले पेपर फ्री में दे रहा हूं, आप अपनी मेहनत पे विश्वास करें, से गलत चीजों के अंदर साथ न दें। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस आवाज को बुलंद करें। चाहिए आप घर बैठ के कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां पर बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान दोस्तों होता है। धरातल स्तर पर भी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों पहुंचे, जब भी बुलाया जाए धरातल स्तर पर ज्यादा वहां पर आपसे कोई बंदूकें नहीं चलवाई जाती, कोई तलवारों से लड़ाया नहीं जाता आपसे। वहां पर एक भीड़ इकट्ठा की जाती है, एक बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट हो। तो आपको पता है कि संगठन में शक्ति अकेला क्या कर सकता है, कितने बड़ा नेता क्यों ना हो, अकेला है तो वो जीत नहीं पाएगा। जीतता है क्या? इसलिए वोट मांगते हो तो सभी क्षेत्र के लोगों से मिलता है कि उसके साथ आ जाए, वरना वो उसका नाम बड़ा, वो नेता तो जीतता क्यों नहीं जीतता। तो इसी प्रकार से कोई भी अकेला टीचर है, कोई भी आपका बेरोजगारों का मसीहा, जो भी साथी हैं साथ दे रहे हैं, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक स्टूडेंट है। और गलत के खिलाफ आज आप नहीं बोलोगे तो ये गलती की सजा आपको नहीं भुगतनी, आपकी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। क्योंकि ये कार्यक्रम आज इतना है, थोड़ा और होगा, फिर ये तो बढ़ता ही जाएगा। और इस बात से वहम निकाल देना कि हमारा जो चैनल है वो किसी प्रकार से साथ नहीं गया। निश्चित रूप से हम खुले दिल से दोस्तों आपके साथ हैं, क्योंकि हमें किसी बात का डर नहीं है। न हम पहले डरे थे, न अब डरने वाले हैं। कोई कुछ भी कहे, मैं सीएम साहब से, सरकार से, बोर्ड से, सभी से कहता हूं, जितने भी नेता, राजनीतिक नेता हैं, जितने भी बेरोजगारों के मसीहा हैं, और जितने भी और भी लोग हैं, जैसे विधायक हैं, एमएलए हैं आपके, इन सबको इस फर्जीवाड़ा जो हो रहा है पेपर के अंदर, इसको रुकवाना है। क्योंकि आगामी जो एग्जाम्स हैं उनमें गड़बड़ियां ना हो, क्योंकि इस प्रकार से जब चलता रहेगा तो फिर तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रहेगा स्टूडेंट का। फिर तैयारी नहीं करेगा वो, फिर पेपर ही लेना बंद कर दो। जब पैसे से पेपर मिल रहा है तो फिर जिसके पास पैसा होगा ना, वो आरपीसी को पैसा भेजेगा और पेपर आरपीसी भेजेगा और सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो ऐसी बात है। तो इसमें चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, जरूरी नहीं कि वो एक स्टूडेंट है वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, जरूरी नहीं। चाहे वो किसी भी फील्ड से, चाहे आपके माता पिता, चाहे आपके वो दोस्त हैं वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गलत के खिलाफ तो बोलना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सभी स्टूडेंट से कि इस मुहिम में सभी साथी साथ दें। अब पीछे हटे तो आगे रीट है, वरना रीट में बंटा धार हो जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं, रीट में तो बहुत बड़ी स्तर पर धांधलीबाजी करेंगे ये लोग, क्योंकि ये चूकने वाले नहीं है। क्योंकि ये एक आदमी नहीं है, ये पेपर लीक करने वाली एक आदमी नहीं है, इनका बहुत बड़े स्तर पर नेटवर्क है। एक पकड़ा गया तो क्या हो गया, इनकी एक बहुत लंबी चेन है, और इस बहुत लंबी चेन को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है, बहुत सारे स्टूडेंट की जरूरत है, बहुत सारे टीचर्स की जरूरत है, एक कम्युनिटी की जरूरत है पूरी, जिसमें टीचर्स को भी शामिल होना चाहिए। भी पढ़ाने से मतलब नहीं रखना चाहिए कि भी एक शिष्य है, आप गुरु हो, और इस शिष्य के ऊपर जब मुसीबत आती है तो गुरु का एक फर्ज बनता है कि वो उसका साथ दे। और यहाँ पर कोई आपसे कोई यह तो है नहीं कोई यहाँ पर मार काट मचवाएंगे आकर, भी थोड़ा सा बोलना है, उनके आगे जाना, तो स्टूडेंट भी खुश हो जाए कि भी हमारे टीचर्स हैं हमारे लिए। क्योंकि जो एक स्टूडेंट होता है ना, वो गुरु को बहुत कुछ मानता है, वो अपना एक आदर्श मानता है, और उनकी बातों को फॉलो करता है, और उनको बातों को, जब वो टीचर ही पीछे हटेगा तो वो कहीं ना कहीं ये आदर्श है खत्म हो जाएंगे। फिर कह रहा हूँ, और आज जो टीचर नहीं बोल रहे ना, तो ये भविष्य के अंदर, आज तो नहीं है लेकिन धीरे धीरे भविष्य के अंदर ये चीजें ऐसे आ जाएंगी, फिर आपको कोई नहीं पूछने वाला। भी पढ़ाना एक अलग काम है, पढ़ाना एक अलग काम है, और पढ़ाने के अलावा भी बहुत कुछ काम है, ठीक है। तो दोनों चीजों को लेके चलें, जो चीज सही है सही बोलो, जो गलत है गलत होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं सरकार से भी, बोर्ड से भी, कि इस परीक्षा की जांच हो, और बहुत बड़े स्तर पर जांच हो, सभी पेपर की जांच हो, क्योंकि सभी पेपर में गड़बड़ियां हैं। और निश्चित रूप से अगर गड़बड़ी बड़े स्तर पर पाई जाती है तो परीक्षा को रद्द किया जाए, परीक्षा को रद्द किया जाए, और जिन्होंने गड़बड़ की है उनको जेल में डालो, उनको जेल में डालो। क्योंकि सजा जब तक नहीं मिलेगी ना, जब तक भय व्याप्त नहीं होगा ना, तब तक ये गड़बड़ी चलेगी। क्योंकि जो काम कर रहे हैं ना, उनके पास बहुत पैसा है, वो पैसा मारेंगे फेंक के और छूट जाएंगे।
तो जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक बात नहीं बढ़ेगी। और आगामी जो एग्ज़ाम है उनको बचाना है तो सबको एकजुट रह के इस आवाज़ को बुलंद करना है, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से करें, चाहे आप धरातल के ऊपर आके करें, किसी न किसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा आप अपना सहयोग देंगे तो थोड़े थोड़े से बहुत कुछ हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे साथी हैं, इस बात को समझेंगे। और मैं इसके नायक फिर कह रहा हूँ, आपके साथ हूँ। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स से कि परीक्षा रद्द जरूर हो रही है, आप तैयारी कर रहे हो, सपनों में पानी फिर रहे हैं, लेकिन ऐसी गलती ना करें जिससे कि सज़ा परिवार को भुगतनी पड़े। मैंने देखा हमारे क्षेत्र में घटना हुई है, जिसने आत्महत्या की, एक नोट मिला है, पेपर को लेकर कारण बताया गया कि पेपर रद्द हो गए, तैयारी करी, मैं सरकारी नौकरी नहीं लग पाया। तो नहीं लग पाए तो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिंदगी सरकारी नौकरी नहीं है, क्या पता आप इससे अच्छा कर पाते अगर आप जी पाए। तो ये स्टूडेंट गलती ना करें। और किसी प्रकार के अंदर आपको अगर ऐसा फील होता है कि मैं असफल हूं, नहीं कर पा रहा हूं, तो अपने साथी को, अपने दोस्त को बताएं, अपने परिवार में किसी के साथ बात शेयर करें। क्योंकि जब तक आप किसी के साथ बात शेयर नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से भूत नहीं निकलेगा। और जब तक अकेले रहोगे तो ये भूत धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके दिमाग को खराब कर देगा। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि गलत कदम उठाए जाते हैं, मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं, कोई बड़ी बात है, लेकिन उनको सही करने के लिए आप अपने दोस्त के साथ बात करो, मूवी देखो, गाने सुनो, किसी के साथ बात कर सकते हो। इनफैक्ट आप हमारे साथ भी बात कर सकते हो, हमारा भी नंबर नीचे है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये गड़बड़ी ना करें, क्योंकि तैयारी करना एक हमारा एक पार्ट है कि हम सरकारी नौकरी, लेकिन सब कुछ तैयारी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातों को समझे हुई। और जो भी आपकी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर देना, जिससे सभी तक हमारी बात पहुंच पाए। और लगातार जुड़े रहें, कोई भी अपडेट होता है तो मैं लगातार दूंगा। और जल्द ही हमारी क्लासेज हैं वो रुकी हुई हैं, क्योंकि आप सभी को पता है मैं इसी भागदौड़ में लगा हूँ, इस कड़ी कड़ाके की सर्दी में कभी इधर जाना पड़ता है, कभी इधर, क्योंकि टाइम लग रहा है इसके अंदर। तो निश्चित रूप से हम आपके साथ देंगे, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।